करे कि वो सब रियासत। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जुलाना से विनेश फोगाट की जीत। हरियाणा के जुलाना से विनेश फोगाट जीत गई हैं। विनेश फोगाट, रेसलर विनेश फोगाट जो इस बार अब चुनावी मैदान में उतरी और पहले ही मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल कर ली है। जुलाना से जीत गई हैं। ओलंपिक मेडल से चूक गई थी, लेकिन यहां पर उन्हें जनता का मेडल मिल चुका है। जुलाना से वे विधायक बन चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विनेश ने बीजेपी के योगेश कुमार को यहां से पटखनी दी है। योगेश कुमार को यहां पर हराया है। विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेकर के राजनीति में एंट्री की। डेब्यू था और डेब्यू में ही उन्होंने यहां पर पहली ही बारी में जीत दर्ज कर ली है। जुलाना, जो कि विनेश फोगाट का ससुराल है, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा और यहां कांग्रेस की सीट पर विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर ली है। हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़े हुए हैं लगातार। गौरव भाटिया, विनेश फोगाट की जीत पर बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे आप? हमारी बहन है, उनको शुभकामनाएं। और जैसा आपका चैनल दिखा रहा है, इन्होंने हमेशा भारत का मान बढ़ाया है, तो क्यों नहीं देंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का ही है कि जब विनेश फोगाट का पदक छीना गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा, शी इज चैंपियन ऑफ चैंपियंस। जी, जो देश के सबसे अच्छे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, उनसे पैरवी करवाई। और तीसरी बात है, नायब सिंह सानी जी ने कहा, पदक नहीं भी मिला, जब विनेश फोगाट वापस आएंगी तो हरियाणा में उनका सम्मान वैसे ही किया जाएगा जैसे वो एक मेडलिस्ट है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र की जीत है। और यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। कांग्रेस छाती पीट रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोस रही है। हम कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से भी कोई नेत्री जीती है तो वो विपक्ष में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। गौरव जी, विनेश फोगाट भले ही जीत गए हों, लेकिन विनेश फोगाट के जरिए जो महिला सुरक्षा का मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया गया था बीजेपी की ओर से, पहलवानों के साथ आप जोड़ करके उसको पूरा देखा गया था, उसे किस तरह से बीजेपी ने नेगेट किया, किस तरह से उसका मुकाबला किया? नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आज से कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार में कांग्रेस की एक रैली हो रही थी, सभा हो रही थी। वहां पे एक कांग्रेस नेत्री थी मंच पे और दीपिंदर हुड्डा थे। उसके साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हुई, शी वॉज फिजिकली एब्यूज्ड। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। और सिमी रोजबेल, हमने देखा वेस्ट बंगाल में किस तरह से एक हमारी बहन डॉक्टर की हत्या कर दी गई, बलात्कार हुआ। क्या आपने सुना कि किसी ने कांग्रेस पार्टी से कुछ बोला हो? नहीं। तो महिला सम्मान जो है ये कांग्रेस के लिए केवल ढोंग और नाटक है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता है। और इसीलिए शायद हरियाणा की जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उन्होंने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर पर गौरव भाटिया जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है रुझानों में। इलेक्शन कमीशन की साइट में 41 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है। यानी कि गठबंधन में कांग्रेस जरूर है, लेकिन कांग्रेस मात्र 6 सीट, और वो बहुमत के आंकड़े से मात्र 5 सीट दूर है। अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप तो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कमल खिलने वाला है। देखिए, बहुत सम्मान के साथ मैं ईवीएम पे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ठीकरा नहीं फोड़ूंगा। मैं एक कहूंगा, जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कुछ बातें महत्वपूर्ण। और एक बड़ी बात आपके चैनल पे कर रहा हूं, मैं समझता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण है। जीत लोकतंत्र की हुई है, भारत की हुई है। कैसे, मैं बताता हूं। कई बार आपको युद्ध जीतने के लिए लड़ाई हारनी पड़ती है। अनुच्छेद 370 जो कि टेम्पररी था, उसको हटाने का मादा किसी भी कांग्रेस सरकार में नहीं था। 55 साल सत्ता में रहे, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया, और ये जीत उसी संविधान संशोधन की है। हम आज भी पिछली जो हमारी परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर हमने किया है। दूसरी बात, हमें एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें सर, एक बड़ी खबर आ रही है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से सीएम बनेंगे। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, जो कि इस बार कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की जीत के बाद पहला रिएक्शन आया, और उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से जम्मू